गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ये एक मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा। मिसलेनियस प्रॉब्लम कहने का मतलब एक ही प्रॉब्लम के अंदर डिविडेंड, रिवैल्यूएशन या बोल सकते हो आप बोनस शेयर, ठीक है, एटसेट्रा डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड होगा। दैट इज कॉल्ड एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम। तो ऐसा एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट देखिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड बोल के दिया है। 31 मार्च 15। शेयर कैपिटल 10 रुपये वाला शेयर है, इसका शेयर कैपिटल है 5 लाख, इसका है शेयर कैपिटल 1 लाख। 1 लाख कहने का मतलब हो गया आपका 10,000 शेयर। ओके, रिजर्व सरप्लस 2 लाख दिया हुआ है, उसका एनालिसिस 1 नंबर में मिलेगा। ट्रेड पेएबल दिया उसका 2 नंबर। फिक्स्ड एसेट का भी ब्रेकअप होगा 3 नंबर। इन्वेस्टमेंट दिया है, इस बार अदर इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट 4, ट्रेड रिसीवेबल 5। चलिए इसका नोट्स टू अकाउंट पढ़ते हैं। जनरली जब 60,000 था क्लोजिंग, सरप्लस 1,40,000 था क्लोजिंग। ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों हैं, म्यूचुअल का चांसेस बनता है। फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग है और मशीनरी है। इन्वेस्टमेंट को देखिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ मेन है। ये 800 शेयर, ये रॉन्ग दिया है एक्चुअली 8,000 शेयर। 10,000 शेयर में 8,000 शेयर परचेज किए, 80%, ये उसका कॉस्ट है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया आपका अदर इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ देखिए डेटर, सिर्फ डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है नहीं। यहाँ बिल्स पेएबल था, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है नहीं। म्यूचुअल का चांस जो था कट गया, थोड़ा डेट का मिस्टेक था। ए लिमिटेड देखिए 8,000 शेयर एक्वायर किया है साल के शुरू में, तो करेंट ईयर का प्रॉफिट पूरा पोस्ट हो जाएगा और 1 अप्रैल 14 तक का प्रॉफिट प्री हो जाएगा। उस दिन देखिए सरप्लस में 40,000 था, जनरल रिजर्व में भी 40 था। जबकि आप बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व को देखोगे, जनरल रिजर्व 60 है, ओपनिंग 40 था, यहाँ 60 है। तो करेंट ईयर का आपका हुआ 20 और करेंट ईयर पोस्ट होगा। सरप्लस भी नीचे 40 है, जबकि यहाँ देखिएगा 1,40 है। तो करेंट ईयर में फिलहाल आपका 1 लाख हुआ, क्योंकि यहाँ सरप्लस 40 है, यहाँ 1,40 है। तो 40,000 करेंट ईयर में हुआ, प्लस अभी और चांस है। यहाँ देखिए 10% डिविडेंड है लास्ट ईयर का, 13-14 का। अब 15% डिविडेंड है करेंट ईयर का। तो यहाँ पे एक हो गया आपका प्री डिविडेंड, एक हो गया पोस्ट डिविडेंड। प्री डिविडेंड आपका शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000, पोस्ट डिविडेंड 15,000, तो टोटल डिविडेंड आपका 25,000, जो करेंट ईयर के प्रॉफिट को इंक्रीज करा देगा। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट आपका 1,25,000 होगा, जो पूरा का पूरा पोस्ट में आएगा। ओके, अच्छा बोनस देखिए 144 शेयर है, बोनस शेयर 1 लाख 1/4 25,000। बोनस शेयर 25,000 होगा, जनरल रिजर्व से देना है, डेट भी बता दिया है, इसका मतलब ये प्री से देना है। ओके, लिखा है बी लिमिटेड, अभी इसका कोई एंट्री नहीं किया है। तो हम लोग बोनस को रिकॉर्ड करेंगे, जनरल रिजर्व दैट इज प्री से माइनस कर देंगे, हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, 60,000 का था। प्लांट एंड मशीनरी जो भेजा गया था 60,000 का था, जिसके ऊपर 20% प्रॉफिट है, 10% डेप्रीसिएशन है। तो देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन मशीनरी निकलेगा 60,000 का 20/100 और 10% डेप्रीसिएशन हो चुका है, तो 90%, दैट इज 10,800। यहाँ बिल्स पेएबल बोला है कि बी का ए को दिए थे, ए के घर में बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं, वो डिस्काउंट करा चुका है या इंडोर्स कर चुका है, तो म्यूचुअल नहीं होगा। और एक नया इन्फॉर्मेशन है, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस है, ए लिमिटेड रिकॉर्ड नहीं किया है। तो जब कंसोलिडेटेड सरप्लस बनेगा तो वहाँ से माइनस कर दें। ये एक एक्सपेंसेस है,
जो ए के बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है तो उसको माइनस करेंगे, बनाना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। एक लंबा बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें एक एक आइटम को देखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग जो करते हैं, जनरली जब 40 था यहाँ 60, 20,000 करेंट ईयर, पीएल 40 था यहाँ 140, 1 लाख करेंट ईयर। अब 25,000 वो डिविडेंड दिया है तो 25,000 करेंट ईयर के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, बिकॉज डिविडेंड देने से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। प्लस बोनस शेयर भी है 1/4 25,000 बोला है। 1 अप्रैल का जो जनरल रिजर्व है उससे देना, और बोनस शेयर को वो लोग रिकॉर्ड नहीं किया है तो 1 अप्रैल वाला प्रॉफिट हो गया प्री, तो प्री से बोनस शेयर 25,000 देंगे। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन नहीं है, रिवैल्यूएशन के जगह पे ट्रांसफ़र ऑफ मशीनरी है। 60,000 का मशीन पे 20% प्रॉफिट 12,000, 10% डिप्रिसिएशन के बाद 90% 10,800। अच्छा, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक नहीं है, उसकी जगह पे यही था। म्यूचुअल बोल रहा है लेकिन हमारे पास बिल्स रिसीवेबल नहीं है, इसलिए म्यूचुअल नहीं होगा। ये एक एक्सपेंस है जो होल्डिंग कंपनी रिकॉर्ड करना भूल गया है, तो होल्डिंग के प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करके लायबिलिटी में शो कर देंगे। ठीक है, चलिए इसका पहले वर्किंग करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नंबर 1 करेंगे, शेयर ऑफ होल्डिंग। हम लोग 10,000 में 8,000 शेयर एक्वायर किए हैं, तो 8,000 बाई 10,000 इंटू 100 80%। शेयर ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी वाले के पास 2,000 शेयर हो जाएगा, टोटल 10,000 शेयर है, इंटू 100 20%। ओके, 2 नंबर में लाते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। प्री पोस्ट जनरल रिजर्व 1/4/14 को 40,000 था, बैलेंस शीट के अंदर 60,000 है, तो करेंट ईयर पूरा पोस्ट होगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द शेयर में एक्वायर किए थे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में शेयर एक्वायर किए थे, इसलिए करेंट ईयर पूरा पोस्ट होगा। अच्छा, बोनस शेयर 25,000 था, जनरल रिजर्व 1 तारीख वाला से देना था, इसलिए प्री से माइनस। सरप्लस 1 अप्रैल का सरप्लस आपका 40,000 पूरा प्री। करेंट ईयर डिविडेंड को प्लस करने के बाद करेंट ईयर 1,25,000 पूरा पोस्ट डिविडेंड। प्री डिविडेंड आपका 10% 10,000 था, पोस्ट डिविडेंड 15% 15,000 था। कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, बस ये हो गया आपका एनालिसिस। $45,000 हो गया। ये हो गया आपका 1,30,000। 45 और 1,30 क्लियर है। यहाँ कर देंगे लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% 9,000, ये 26,000, ये बच जाएगा 36,000, ये बच जाएगा 1,04,000। इम्पॉर्टेंट आपको एक चीज देखना होगा, प्री डिविडेंड रिसीव्ड, प्री डिविडेंड रिसीव्ड होगा 10,000 का 80% 8,000। अब पोस्ट डिविडेंड रिसीव्ड 15,000 का 80% 12,000। क्वेश्चन बोल रहा है सारा डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया। यहाँ देख लीजिए, दोनों डिविडेंड ए लिमिटेड क्रेडिटेड इज बोथ द डिविडेंड। इसमें देखिए एक मिस्टेक है, ये कैपिटल इनकम है प्री डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, तो यहाँ करेक्ट है। ये आपका रेवेन्यू इनकम है, पीएल अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट किया तो इसके लिए रॉन्ग है। देयर इट मीन्स
पोस्ट डिविडेंड wrongly credited. रेक्टिफिकेशन एंट्री, इस बार इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड डेबिट टू पीएल अकाउंट, उल्टा रेक्टिफिकेशन, पोस्ट का है 12,000, दोनों जगह प्लस। प्री डिविडेंड कैपिटल इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करके करेक्ट है। पोस्ट डिविडेंड रेवेन्यू इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करके रॉन्ग किया तो उसको प्लस कर देंगे। नंबर 3 देखिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट था आपका 80,000, प्लस कर देते हैं पोस्ट डिविडेंड 12,000, 92,000, लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 80,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वर्किंग से 36, बोनस शेयर 25,000 का 80%, 20,000, 136, that is 44,000 कैपिटल रिजर्व। ओके, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनस में आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। आगे चलते हैं, अभी और वर्किंग है। वर्किंग नंबर 4, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, उनके पास 2,000 शेयर था तो पेड अप वैल्यू 20,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, बोनस शेयर, बोनस शेयर 25,000 का 20%, 5,000, प्री 9 था, पोस्ट 26 था। दैट इज 60,000। अच्छा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था ऑन मशीनरी, 60,000 में मशीन दिए थे, 20% प्रॉफिट हुआ था ऑन सेलिंग प्राइस, 10% डिप्रिसिएशन हो चुका है, ये हो जाएगा आपका 10,800, मशीन से लेस होगा, कंसोलिडेटेड पीएल में लेस होना है। वर्किंग नंबर 6, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व 2 लाख था, प्लस पोस्ट, पोस्ट के वर्किंग में जनरल रिजर्व गया था 20,000, उसका 80% 16,000, 2,16,000। कंसोलिडेटेड सरप्लस, अपना होल्डिंग कंपनी का अपना सरप्लस 1,20,000। पोस्ट, पोस्ट का आंसर था 1,04,000, उसमें जनरल रिजर्व 16,000, तो ये हो गया आपका 88, ये हो गया 208। अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 10,800, ये हो गया 200, 97, 200, 197। अच्छा, डिविडेंड प्लस होगा इस बार, पोस्ट डिविडेंड, पोस्ट डिविडेंड का रेक्टिफिकेशन किए थे 12,000, 209,200 अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस,
नया आइटम था, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस आपका 25,000 था। $184,200। नोट्स टू अकाउंट एक बना देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व वर्किंग में आया है 2,16,000। सरप्लस का वर्किंग थोड़ा लेंदी हो गया 184,200। कैपिटल रिजर्व आया था, कैपिटल रिजर्व 44, ये हो गया 200। ट्रिपल 444,200। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके लिए बैलेंस शीट। सबसे पहले यहाँ लाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। रोमन 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का रिकॉर्ड होता है, सब्सिडियरी का कैंसिल हो चुका है 5 लाख। 2 नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, इसका हम लोग नोट्स कर चुके हैं 444,200। नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज पहले से ही कुछ नहीं था। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल म्यूचुअल नहीं कर पाए थे। ट्रेड पेएबल दोनों प्लस कर देंगे 2,10,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया था आपका, वर्किंग किए थे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया था 60,000। और एक नया आइटम आया था लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस अदर करेंट लायबिलिटी के नाम से, पीएल में माइनस किए थे 25। ये हो जाएगा आपका टोटल। ट्वेल्व 39,200 एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना होगा। फिक्स्ड एसेट 430 और 2 लाख। 430 प्लस 2 लाख माइनस 10,800, ये हो गया 619,200। 630 हो रहा है, 10,800 माइनस कर दिए। इसके बाद आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट बचा था, आप उसको देख सकते हो। ये था अदर इन्वेस्टमेंट 30,10 40,000 40,000। बी नंबर करेंट एसेट्स, इन्वेंट्री। कोई इन्वेंट्री में अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं था, तो इन्वेंट्री दोनों प्लस कर देंगे 180। ट्रेड रिसीवेबल में कोई म्यूचुअल नहीं हो पाया था, तो ट्रेड रिसीवेबल प्लस कर देंगे आपका 2 लाख। बैंक प्लस कर देंगे 2 लाख। अब इसको हम लोग फाइनली टोटल करते हैं। ये आपका 209 12 39
200, ऊपर भी देखिए 1239 200 है, ये भी देखिए 1239 200 है। इसका मतलब हुआ टोटल मैच कर रहा है, हम लोग का बैलेंस शीट सही बन गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो। ठीक है, प्री पोस्ट दोनों डिविडेंड है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझते हुए सोल्व कीजिए। देखिए 100% आपसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।